बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल तो ठीक हो। अक्सर हमारे घरों में जब दाल बनती है तो सबके मुंह बन जाते हैं, लेकिन आज मैं इस तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ कि सबके मुंह नहीं बनेंगे बल्कि दिल बाग बाग हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। चिकन मिक्स दालें या आप कह सकते हो कि घुटी हुई दाल, साथ में इसमें स्टर फ्राइज वेजिटेबल्स होंगे, साथ में बॉइल्ड राइस होंगे। अच्छे तरीके से कैसे इसको उबाला जाता है और ये जो रेसिपी है, जो डाइट करते हैं वो अपने लंच में इजीली इसको आप खा सकते हो। बेशक दूसरे तीसरे दिन खाएं ये लंच में, या आप डेली भी खा सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी जो है फूड में रेसिपी आएगी। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 दालें ली हैं, जिसमें मूंग दाल है, दाल माश है, दाल मसूर है और दाल चना है। और इनको मैंने हाफ कप लिया है सबका, और अच्छे से इसको हमने धो लेना है। धोना ज़रूरी है इसको। अगर आपकी कोई दाल इस तरह की है किसी और स्टोर से, छोटे स्टोर से ली है, तो उसको पहले आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद जी 1 घंटा मैंने इनको भिगो के रखा और अब मैंने इसको कुकर में ऐड कर दिया दालों को। और इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब हमने इसको कुकर में अच्छे से गलाना है। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है, और कुछ भी अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना। और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने 10 मिनट या 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देना है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम प्रेशर देते हैं तो उबल के थोड़ा सा पानी बाहर को भी आ जाता है, तो उसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस जब सीटी चल जाए तो 10 से 12 मिनट लगाएं। उसके बाद हमारी दाल जो है परफेक्टली गल जाएगी। तो देखें ये दाने बिल्कुल इसमें मैश होने के करीब हैं। तो अब जो है हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब दाल का हम मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 2 जो है मैंने हरी वाली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, जायफल जलवत्री क्वार्टर पीस, और 1 इसमें हम बादियान का फूल शामिल करेंगे। और जो मोटी इलायची है काली वाली, वो 1 हमने इसमें ऐड करनी है। तो साथ हमने जो है एक साइड पे साबुत काली मिर्चें, तो ये दोनों को जो है हम अलग अलग पाउडर इनका बनाएंगे। फ्रेश दोनों चीज़ें हमने करनी है, लेकिन अलग अलग हमने दोनों का पाउडर बना लेना है। तो ये देखें काली मिर्च भी मैंने कर ली है क्रश मोटी मैंने रखी है, थोड़ी सी दरदरी सी, और पीस लिया है अच्छे से मैंने मसाला। अब मैं इसको एक कटोरी में ऐड करूँगी। ये अलग अलग करने का मकसद ये है कि आप काली मिर्च जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा लगे तो आप कम भी इसमें रख सकते हो, अलग कर सकते हो। इसमें अगर कोई छिलका वगैरह रह जाए, जिस तरह इलायची का है, तो वो आप निकाल दीजिए। तो मसाला हमारा तैयार है। जितना भी आपको रिक्वायर्ड है आप एक कटोरी में डाल लीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। पानी डालने का मकसद ये है कि जब हम इसको दाल में मिक्स करेंगे तो वो गुठलियाँ नहीं बनेंगी, आसानी से दाल में ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज जो है वो ब्राउन कर लेना है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। फुल खोलते हुए ऑयल में हमने इसको लाइट गोल्डन कर लेना है, और ये दाल में बड़ा ही मज़े का फ्लेवर लेकर आएगा। अब बारी है चिकन को यहाँ पे फ्राई करने की। तो आधा कप मैंने ले लिया है ऑयल। इसमें हमने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है, और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। चिकन जो है मर्ज़ी है आपकी। मैं थोड़ी सी इसमें हड्डी भी थी और ज़्यादा इसमें बोनलेस था, मिक्स मैंने तकरीबन ये लिया है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे जी नमक 1 चाय का चम्मच, या हस्बे ज़ायका आप कम ज़्यादा इसका कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कर दीजिए। और अच्छे से हमने चिकन की भुनाई करनी है। लो फ्लेम रखें या मीडियम सी रख लें। इसका मकसद है कि पूरा जो चिकन है हमने भुनाई में ही गला लेना है, अच्छे से कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप दरमियान में थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाकर इसको भुनाई कर सकती हैं, जैसे किसी भी सालन की जाती है। और उसके बाद हमने ये सारा इसका जो मिक्सचर तैयार किया है दाल में ऐड कर दिया। जो प्याज ब्राउन किए वो भी दाल में ऐड कर दिए। और अब मैंने इसको लगाना है घोटा। मेरे पास है इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दाल थिक लग रही थी, क्योंकि जो चावलों के साथ दाल खाई जाती है वो थोड़ी सी लिक्विडी सी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसको हलीम की तरह घोट लिया है। अगर आप थोड़ा सा दानेदार रखना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने मसाला तैयार करके रखा था पानी में डिज़ोल्व करके, वो भी इसमें डाल दिया है।
और अब मैं इसको दूसरे पैन में ऐड कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसके नीचे आप चाहें तो फ्लेम चला सकते हैं। अब इसका हमने तड़का तैयार करना है। इसके लिए बेशक आप देसी घी ले लें आधा कप या दूसरा ऑयल ले लें। इसमें साबुत गोल मिर्चें, 2 हरी मिर्चें और काट के मैंने लहसुन और अदरक थोड़ा सा इसमें शामिल किया और तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने इसको किया था ब्राउन। और थोड़ा सा ज़ीरा ऑप्शनल है, लेकिन ये अच्छा लगता है इसमें। अब इसको जो है हम दाल में ऐड कर देंगे। बड़ा मज़ेदार सा दाल का तड़का हमारा तैयार हो गया और इसमें थोड़ा सा जो है मैंने बाद में सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था, क्योंकि ये दाल में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब बारी आती है चावलों को बॉईल करने की और सब्ज़ियों को स्टर फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है। बाज़ार से ही आसानी से आपको कोई भी मिक्स वेजिटेबल के पैकेट्स मिल जाते हैं। ब्रोकली भी अगर आप चाहें तो इसी तरह से ले सकते हैं। मैं इस टाइम सिर्फ मिक्स वेजिटेबल्स ही ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, इसको गर्म किया और इसमें हस्बे ज़रूरत आप अपनी बॉईल की हुई वेजिटेबल्स ऐड करें, क्योंकि ये इन्होंने हाफ़ डन की हुई होती हैं। बॉयल तो ये ऑलरेडी होती हैं, बस इसको आप 3-4 मिनट तेज़ आंच पे स्टर फ्राई सा करें। उसमें अपनी मर्ज़ी की सीजनिंग करें। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे कुक कर लिया। यहाँ पे बारी है अब चावलों को बॉईल करने की। अच्छा खुला सारा पानी लेना है, खुले बर्तन में उसमें सिरका मैंने डाल दिया 2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा इसमें आप नमक डालें और सिर्फ मैंने ज़ीरा डाला है और घी 1 खाने का चम्मच। घी से होता है कि ज़रा ज़्यादा मॉइस्ट बनते हैं। अच्छे से इसको बॉईल आने दें। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन ये थे आधा किलो के करीब चावल जो मैंने इसमें ऐड किए। सेला चावल थे, मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था। बेशक उबालने भी हैं, उनको भिगोना ज़रूरी होता है, ज़्यादा अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो तकरीबन ये 10 से 12 मिनट में फुली कुक्ड हो गए थे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये देखें दाल चावल तैयार हैं।